ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। उपादान निमित्त को संवाद के द्वारा उसके स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ निमित्त कहता है कि परमात्मा ने जो देखा वही सत्य है, यह तो सही बात है, परंतु मेरा और तेरा यानी निमित्त और उपादान का संबंध अनादि का है। इसलिए अपने में से बलवान किसे कहना, दोनों एक जैसे हैं, अनादि से साथ में हैं, तो इसे एक जैसा तो कहो। तो उपादान कहता है कि जिसका नाश नहीं होता है वही बलवान होता है। जो उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है, वह बलवान किस तरह से हो सकता है? अर्थात कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उपादान त्रिकाली अखंड एक रूप ऐसा स्वयं पदार्थ हूँ, वस्तु हूँ, जिससे मेरा कभी नाश नहीं होता। परंतु हे निमित्त, तू तो संयोग रूप है, आता है और चला जाता है। इसलिए मैं ही बलवान हूँ। तो निमित्त कहता है, हे उपादान, तेरा ही जोर है तो तू आहार क्यों लेता है? संसार के सभी जीवों पर निमित्त के योग से ही तो जी रहे हैं। तो उपादान कहता है, यदि आहार के जोग से जगत के जीव जीते हो तो संसारवासी कोई भी जीव मरता ही नहीं, एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है। चाहे परमात्मा का शरीर भी क्यों न हो, तीर्थंकरों का शरीर भी क्यों न हो, चाहे 500 धनुष्य की काया भी क्यों न हो, चाहे देवता नार की किसी भी जो शरीर है वो नियम से नष्ट होता ही होता है। तो निमित्त कहता है कि सूर्य चंद्र मणि या अग्नि का निमित्त होता है तो आँख देख सकती है। उपादान यदि देखने का काम करता हो तो अंधकार में वह कहाँ गया? यानी अंधकार में आँखों से क्यों नहीं देख सकते? तो उपादान कहता है कि सूर्य चंद्र मणि और अग्नि अनेक प्रकार का प्रकाश करते हैं, तो भी आँखों की देखने की शक्ति के बगैर देख ही नहीं सकते। सभी जगह अंधकार जैसा ही भासित होता है। आँखों में देखने की शक्ति ही न होती, जैसे अंध व्यक्ति होते हैं तो उन्हें सब कुछ अंधकार ही दिखता है। आँखें हैं इसलिए देख सकते हैं। तो निमित्त कहता है कि मेरे बिना जगत के जीव कौन है? सभी मेरे वश में ही पड़े हुए हैं। मेरे बिना मुक्ति भी नहीं हो सकती। तो उपादान जवाब देता है कि अरे निमित्त, ऐसे वचन मत बोल। तेरे ऊपर दृष्टि को तजकर यानी निमित्त की दृष्टि छोड़कर जो जीव स्वयं का भजन करते हैं
यानी भजन का भोजन करते हैं, वह जीव निरंतर आनंद में रहते हैं। स्वरूप रमणता वाले कभी दुखी नहीं होते, बाहर के सुख दुख में अपने आप को सुखी दुखी नहीं मानते, निरंतर आनंद और सुख स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। वो वही जान सकते हैं जिन्होंने इसका स्वाद चखा है। तो निमित्त कहता है, हमें तजने से मोक्ष किस तरह से जा पाओगे? 5 महाव्रत प्रकट है और दूसरी क्रिया भी विख्यात है। सारा संसार लोग उसे मोक्ष का कारण भी मानते हैं। अणुव्रत, महाव्रत या 11 प्रतिमा, 28 मूल गुणों का पालन आदि आदि, आहार विहार निहार, जिसे व्यवहार से मोक्ष का कारण संसारी जीव मान रहे हैं, उसको तजकर मोक्ष कैसे पाएगा? तो उपादान कहता है कि 5 महाव्रत, मन वचन और काया, इन तीनों तरफ का जोड़ाव, इनसे जो इसका जुड़ाव है, और सभी व्यवहार और पर निमित्त को लक्ष्य, उन निमित्तों का, उन क्रियाओं का लक्ष्य जब तक जीव छोड़ेगा नहीं, वह भवपार नहीं हो सकता। और जो जीव इन सभी व्यवहार और पर निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, तजकर अनंत काल के लिए स्वरूप रमणता करता है, तब ही भव का पार पहुंच सकता है, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो निमित्त कहता है, जग में मैं बड़ा हूँ, मेरे से कोई अन्य बड़ा नहीं है। सभी तीनों लोक के नाथ तीर्थंकर भी मेरे कृपा से ही हुए हैं। यानी यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की भूमिका में ज्ञानी जीव को शुभ विकल्प आते हैं और तीर्थंकर नाम कर्म बंधाता है। उस दृष्टांत को यहाँ बताकर कहा जा रहा है। और ऐसे स्वयं के बलवानपना निमित्त आगे कर रहा है कि तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर की प्रकृति मेरे निमित्त से ही तो बंधी। तो यहाँ उपादान कहता है, तू कौन? तू तो जीव को चारों गतियों में ले जाने वाला है। भाई, तेरे कृपा से तो सभी जीव दुखी ही होते हैं, क्योंकि निमित्त के अधीन दृष्टि का फल चारों गति में भटकना यानी संसार ही है। इसलिए इस बात को समझना है। और तीर्थंकर भी इस कर्म के उदय की वजह से केवल ज्ञान के बाद सीधे मोक्ष को नहीं जा पाते। और गज सुकुमार जैसे मुनि एक ही दिन में दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो निमित्त कहता है, जीव दुख सहन करता है, उसका दोष तू हमारे ऊपर लगाता है। तो जीव सुखी होता है, वो किसकी वजह से होता है वह तो बताओ। तो उपादान कहता है, जिस सुख को तू सुख कह रहा है वह सुख है ही नहीं, वह सुख तो दुख का ही मूल कारण है। और आज दिन तक अज्ञानी मिथ्यात्वी जीव
सुख को बाहर बाहर और बाहर ही खोज रहे हैं, जो आज दिन तक अनादिकाल से और इस भव में मिला नहीं, मिल सकता नहीं। जहाँ है वहाँ खोजेंगे तो मिलेगा। सुख भीतर में है और खोज रहे हैं, बाहर तो कैसे मिलेगा। स्वयं के आत्मा के भीतर में अविनाशी सुख है, और जो जीव इस सुख को समझ लेता है वो इसको प्राप्त करके अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। तो निमित्त कहता है कि अविनाशी सुख तो घट घट में यानी हर एक जीव में वस रहा है, तो जीवों को सुख के विलास का यानी सुख का भोगवटा क्यों नहीं हो रहा है। जैसे तुम कहते हो कि हर जीव सुख स्वरूप है, तो उसका वो भोग क्यों नहीं भोग पा रहे हैं। तो शुभ निमित्त के बगैर, शुभ निमित्त के योगों के बगैर जीव क्षण क्षण दुखी ही हो रहा है। तो उपादान कहता है कि शुभ निमित्त इस जीव को बहुत भवों में मिला, जितना नरक में नहीं गया उससे दुगुना स्वर्ग में गया, परंतु एक सम्यक दर्शन के बिना यानी अपने आत्मा के निर्णय के बिना, अपने स्वयं के स्वरूप के स्वभाव के, अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव के बिना यह जीव अज्ञान भाव में 84 के चक्कर में भटक रहा है। तो इस बात को हमें समझना है कि वास्तविक जीव दुखी निमित्तों की वजह से नहीं, उपादान की योग्यता को न समझने की वजह से हो रहा है। तो निमित्त कहता है कि सम्यक दर्शन होने से क्या हो जाएगा, क्या उससे तुरंत मुक्ति में जा सकते हैं। उसके आगे भी ध्यान, कायोसर्ग आदि क्रियाएं निमित्त तो हैं, जो शिव मार्ग में, मोक्ष मार्ग में पहुंचाने में निमित्त बनते हैं। तो यहाँ उपादान कहता है कि अंत में यानी 7वें गुण स्थानक में निर्विकल्प दशा में ध्यान की भी धारणा छोड़कर, योग की रीति को समेटकर, कर्म की जाल को तोड़कर पुरुषार्थ के द्वारा यानी अनंत काल के लिए अपने स्वरूप रमणता के द्वारा शिव पद की प्राप्ति जीव करता है, वहाँ उसको अपना ज्ञान स्वभाव ही निमित्त बन रहा है। अपेक्षा से कहा, जब स्वयं में लीन है तब किसी भी निमित्त की वहाँ जरूरत नहीं है। अब इतने संवाद होने के बाद निमित्त हार जाता है और कुछ भी जोर न करते हुए निमित्त से जब संपूर्णतः दृष्टि हटती है और उपादान की योग्यता से जीव अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होता है, तो कर्म का क्षय करके शिवलोक में यानी सिद्ध पद में पहुंचता है। इस तरह से स्वयं के बल का प्रकाश करके उपादान जीतता है। वह उपादान अब अनंत ध्रुव सुख को भोगता है कि जिसका कभी अंत आने वाला नहीं है। इसलिए व्यवहार और निश्चय का
यथायोग्य समन्वय करते हुए निश्चय के लक्ष्य से ही व्यवहार करते हुए अंत में उन व्यवहारों से भी छूटकर उस सम्यक एकांत में यानी अनंत काल के लिए जो अपने स्वरूप की स्थिरता रमणता करता है और एक क्षण के लिए, एक समय के लिए भी अपने ज्ञान स्वभाव से, अपने ज्ञायक भाव से बाहर नहीं निकलता, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव केवल ज्ञान को पाकर फिर वहाँ 4 घाती कर्म का क्षय करके अंत आयुष्य कर्म तक अपना जीवन बिताकर वहाँ 4 अघाती कर्मों का क्षय होकर यानी केवल ज्ञान तक कर्म क्षय करके और निर्वाण के वक्त यह सारे कर्म अपने आप क्षय होकर वह जीव अनंत काल के लिए उस सिद्ध दशा को पर्याय में प्रकट करता है। इस तरह से उपादान और निमित्त ये सभी जीवों को होते हैं, परंतु वीरों के वीर महावीर जो हैं, सभी महावीर बन सकते हैं। वह निज शक्ति को संभाल लेते हैं और भव को पार लगा देते हैं, भव का पार पा लेते हैं। इसलिए यहाँ भैया भगवती दास कह रहे हैं कि ब्रह्म का यानी आत्मा का महिमा कैसे वर्णन किया जा सकता है, यानी शब्दों में कहने जैसा नहीं है, पढ़ने सुनने जैसा नहीं है, अनुभव करने जैसा ही है। क्योंकि यह वस्तु वचन से अगोचर है, तो किस वचन के कही शक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान, जो जिसे परमात्मा भी नहीं कह सकते तो हम पामर प्राणी कैसे कहें। इसलिए उपादान और निमित्त का यह सुंदर संवाद बना। सम्यक दृष्टि को वह बहुत सहज, सरल और सुलभ है। उसी तरह मूर्ख लोगों के लिए, अज्ञान लोगों के लिए यह बकवास रूप लग सकता है। इसलिए आत्मा के गुणों को जो जानता है वह इसका मर्म जानता है और इसकी साक्षी जिनागम से ही मिलती है। इसलिए खेद या संदेह करने जैसा नहीं है। और यह काव्य आगरा शहर में जो जैनों के अग्र हैं उनके रचना ज्ञान अनुसार की हुई है और स्वयं के ज्ञान के प्रकाश के लिए की हुई है। इसकी रचना विक्रम संवत 1750 फाल्गुन प्रथम पक्ष में 10 दिशों में इसका प्रकाश करने में आई गई है। इस तरह से यहाँ वर्णन किया गया है। और अंत में कहते हैं अंतिम मंगल के रूप में एकत्व सप्तति पद्मनंदी पंचविंशति की गाथा में कहा है कि जो जीव प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात सुनता भी है, प्रसन्न चित्त से, सुनने के लिए नहीं, अपना नॉलेज जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु अपनी स्वरूप प्राप्ति के लिए सुनता है, पढ़ता है और उसका पुरुषार्थ करता है, ऐसे भव्य पुरुष भविष्य में होने वाले मुक्ति का अवश्य भाजन करते हैं, यानी उस मुक्ति को, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को ग्रहण करते हैं। इसलिए हर जीव इस बात को सुनकर, समझकर इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का सम्यक यथार्थ पुरुषार्थ करें, सत्य पुरुषार्थ करें, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का
अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है वंदना शतवारी है वंदना शतवारी है।